तो अब हम अपने चलते हैं आज के हमारे शंका समाधान सेगमेंट में। आज के हमारे पंडित जी विद्वान हैं, पंडित जी विक्रांत जी पाटनी। तो जय जिनेन्द्र सर। तो पंडित जी के बारे में पहले थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि पहले भी हमारे सेशन में आ चुके हैं, 29th और 57th सेशन में, और उन्होंने हमारा बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया था। इन्होंने एक तो हमें वैवाहिक जीवन के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई थी और प्रेरणा दी थी, और इन्होंने शास्त्री तो करी ही है, और उसके बाद प्राकृत, अपभ्रंश, जैन आगम के में आचार्य भी किया है और जैन दर्शनाचार्य भी किया है। और इनकी जो इनका चैनल भी है, जैन अध्ययन केंद्र नाम से, और सर्वोदय अहिंसा में भी आते हैं इनके प्रवचन। और सबसे अच्छी बात है कि इनका जो है सुबह तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी और पुरुषार्थ सिद्ध उपाय पे चल रहा है प्रवचन। और ये मूल जो होती है ना हस्तलिखित प्रति, उससे पढ़ाते हैं, तो जिससे कि जो सुनने वाले हैं वो भी हस्तलिखित ग्रंथ पढ़ना सीख जाते हैं। और पंडित जी ने मोक्षमार्ग प्रकाशक जी की भी ओरिजिनल शेयर करी थी कुछ महीने पहले। तो वो पढ़ के बहुत, मतलब वो देख के बहुत बहुमान आता है कि देखो ऐसा हमें मिल पा रहा है ये सब चीज़ें। और शनिवार और रविवार को सुबह इनकी जैन बेसिक्स की कक्षा होती है, और उसमें जो है मतलब बेसिक बताते हैं। और शाम को बहुत इंटरेस्टिंग एक होती है प्राचीन कवियों के पद की चर्चा, मतलब पूरे जो उनके कवि पद होते हैं उसको डिस्कस करते हैं, उसके मीनिंग बताते हैं। तो उससे एक तो प्रोनाउंसिएशन भी बहुत सही होती है, और प्रश्नोत्तर भी मतलब शंका समाधान जैसे ही प्रश्नोत्तर भी बताते हैं। तो आप लोग जरूर जाके इनका वो देखिएगा। तो अब हम शुरू करते हैं अपना। तो पहला प्रश्न लेंगी शुभम जी। शुभम जी, ओवर टू यू। जय जिनेन्द्र सर। पहला क्वेश्चन है कि क्या द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार जीव को कर्म का फल मिलता है? देखिए, अ, द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार जीव को कर्म का फल मिलता है। इसको अपने मतलब पहले तो इसमें दो बातें जो हैं वो समझना चाहिए। द्रव्य क्षेत्र काल भाव किसका? जब अपन बात करते हैं द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार फल मिलता है, तो अपन देखते हैं द्रव्य माने दूसरा कोई द्रव्य, है ना। क्षेत्र कोई जगह, काल कोई समय विशेष हो तो उसमें विशेष फल लगता होगा, और भाव तो वो स्वयं के भावों के अनुसार। इनमें मुख्य बात तो यही समझने लायक है कि असल में जीव को जो फल लगता है वो अपने भावों का लगे। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में अपन जब पढ़ते हैं 7वें अधिकार के अंत में 266-67 पेज पर, कि अपने परिणामों की संभाल रखना, परिणामों के बिगड़ने का भय रखना और परिणामों को सुधारने का उपाय करना, क्योंकि हमें तो फल अपने परिणामों का लगेगा। दूसरों में ऐसे दोष हो तो देख देख करके दुखी नहीं होना, क्लेश नहीं करना, ऐसा स्पष्ट लिखा है। वहां उन्होंने ये नहीं लिखा द्रव्य का, क्षेत्र का है, काल का। तो अगर स्पष्ट रूप से कहूं तो द्रव्य का, क्षेत्र का, काल का, इनका कोई प्रभाव नहीं है, बिल्कुल भी प्रभाव नहीं। अभी अपन उसको तर्क युक्ति से भी सिद्ध करेंगे। अगर फर्क पड़ता है तो वो अपने भावों से ही पड़ता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपका प्रश्न होना चाहिए कि साहब फिर तीर्थ क्षेत्र में जाते हैं तो वहां तो अपने भाव अच्छे हो जाते हैं। अभी अष्टमी का पर्व चल रहा है तो अच्छा काल है, हमारे भाव अच्छे हो जाते हैं। 10 लक्षण के समय पर हमारे भाव बहुत अच्छे रहते हैं, बाकी समय तो नहीं रहते ऐसे। तो क्षेत्र का और काल का फर्क पड़ा है नहीं पड़ा? और फिर अपने तत्वार सूत्र में जो दान का प्रकरण है उसमें आचार्य देव ने लिखा है क्या? विधि द्रव्य दात्र पात्र विशेषात तद विशेष। जब दान का प्रकरण है तो वहां पर उन्होंने ये बात भी दी है। तो अगर द्रव्य क्षेत्र काल भाव का असर नहीं होता, कुछ उसका प्रभाव नहीं होता, तो ऐसा लिखते क्या? तो ये एक नया प्रश्न अपने सामने आ गया। तो अब क्या जवाब? मैंने तो शुरू में आपसे कहा कि भाव के अनुसार ही फल है, तो फिर ये चीजें कैसे? देखो, इसमें एक चीज समझना, ये जो कथन है कि द्रव्य का, क्षेत्र का, काल का या भाव का फर्क पड़ता है, तो ये एकमात्र व्यवहार का कथन। और व्यवहार नाम उपचार का, तो उपचार कोई ऐसी कंडीशन लगे तो लागू पड़ता है। जैसे कि भाई ये निमित्त बनता है, वो द्रव्य उस भाव में निमित्त बनता है। निमित्त रूप से कह रहे हैं, ध्यान रखना, वो द्रव्य उस भाव को करा देता हो ये जरूरी नहीं। भगवान की प्रतिमा आपके शुभ भावों में निमित्त बनती है, ठीक है ना। जिनेन्द्र भगवान है ना, जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमा है, तो वो प्रतिमा हमारे शुभ भावों में निमित्त बनती है। हम उन्हें देख करके अपने आत्म स्वरूप को समझने का प्रयास करते हैं, वो निमित्त बने। लेकिन क्या वो हमारे भाव बदल सकती है? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमारे तो भगवान को देख करके दर्शन पूजन के भाव हुए, लेकिन उस चोर को तो प्रतिमा की धातु चुराने के भाव हुए।
प्रतिमा चोरी क्यों हो गई? अगर भगवान की प्रतिमा से सिर्फ वो दर्शन पूजन के या शुभ भाव ही होते तो फिर वो चोरी क्यों हो गई? तो द्रव्य वास्तव में कार्य नहीं करता। तो ऐसा क्यों कहा कि प्रतिमा देख करके हमको वर्ण नहीं कहे लखी हो तो सम्यक धर्म, ऐसा भी तो कहा गया पूजा में कि प्रतिमा तो देखते ही सम्यक दर्शन हो जाए। भैया जिसके हो जाए उसके लिए निमित्त है, जिसके नहीं हो उसके लिए नहीं है। माने द्रव्य क्षेत्र काल को अगर आप लागू करना चाहो तो निमित्त रूप से सिर्फ उपचार से ऐसा कहा जाता है कि इससे ऐसे भाव। शिखर जी जाकर के हमारे परिणाम बहुत अच्छे हो गए साहब। क्षेत्र की बात कर लेते हैं। तो अगर आपके परिणाम शिखर जी से हुए हों तो सबके ऐसे क्यों नहीं हो गए? वहां पे तो आप तो साल में एक आध बार जाते हो या कभी बरसों में एक आध बार जाते हो। वहां जो लोग हैं वो तो डेली का काम है उनका उतरने चढ़ने का। तो वो लोग डेली वहां पे यात्रा करते हैं, मतलब अगर आप वहां जाने को यात्रा समझते हो तो। लेकिन उनके भाव तो आपके जैसे नहीं होता। उनको तो कोई बहुमान भी नहीं आता, उनके लिए तो पहाड़ है बस और कुछ नहीं है। उनके लिए तो वो डेली का काम है, मजदूरी है उनकी। इसलिए वो क्षेत्र का असर नहीं पड़ा। लेकिन उसी क्षेत्र से मोक्ष जाने वाले अपने तीर्थंकर और करोड़ों भगवान भी वहां से मोक्ष पधारे। तो उन्होंने उस क्षेत्र पर अपनी आत्म साधना की, इस अपेक्षा से उस क्षेत्र को शुभ भावों का कारण कह देते, अथवा वहां जाकर के हमें ऐसा बहुमान आया कि ओहो यहाँ पर मुनिराज विचरते थे और यहाँ से अनंत अनंत सिद्ध भगवान मुक्ति पधारे हैं, अनंत भगवान यहाँ से मोक्ष गए हैं। तो वो भाव अपने बने, उसमें वो क्षेत्र निमित्त कहलाया। कब निमित्त, कब कहलाया? कार्य हुआ तो निमित्त कहलाता है, कार्य नहीं हो तो निमित्त नहीं कहलाता। ये समझ लेना। निमित्त नाम की दुनिया में कोई वस्तु नहीं है। क्या कह रहा हूं? टोडरमल जी ने लिखा है कि काल लब्धि और होनहार किछु वस्तु नहीं। मैं उसमें एक चीज और जोड़ता हूँ कि निमित्त नाम की भी प्रॉपर कोई वस्तु नहीं है। कार्य होने में जो सहायक कहलाए, जिस पर सहायक पने का उपचार आ सके, सिर्फ उसको निमित्त कहा जाता है। तो ध्यान रखना, वो निमित्त तो है पर किसको? निमित्त तो है पर किसको? कि जिसके वैसा काम हो उस। जैसे जिनेन्द्र देव की प्रतिमा, जिसके वो शुभ भाव हुए उसके शुभ भावों में निमित्त है। लेकिन चोर के तो चोरी के भाव हुए तो उसमें तो वो निमित्त, मतलब शुभ भाव में तो निमित्त नहीं बने। तो द्रव्य का कोई फल ऐसा नहीं मिला, क्षेत्र का भी ऐसा कोई फल नहीं। काल की बात करें कि साहब अष्टानी का 10 लक्षण में हमारे भाव बहुत अच्छे रहते हैं। ये बताओ कि आप तो साल भर वही के वही हो ना, हैं? वो दिन आने पर ऐसा क्या हो गया? आपके भाव अच्छे हुए तो वो आपकी योग्यता से हुए। काल से अगर अच्छे भाव होते हो तो मैं एक उदाहरण देता हूँ, आपने कई लोग देखे होंगे जिन्होंने कभी कभी 10 लक्षण में 10 दिन के उपवास किए हैं। तो उसी वर्ष क्यों किए, अगले वर्ष क्यों नहीं किए, उसके पहले क्यों नहीं किए? अगर काल से प्रभाव पड़ता तो वो एक जैसा पड़ता ना। और सबने क्यों नहीं किए? ये बहुत अच्छा काल है, तो अच्छा काल है तो सबके अच्छे भाव हो जाते हैं ना, सबके तो नहीं हुए। या ये काल बहुत खोटा है, तो अगर काल खोटा है तो सभी के लिए खोटा होगा, तो सबके ही वैसे भाव हो जाने चाहिए थे। लेकिन काल पकड़ करके तो किसी का मतलब ऐसे भाव कराता नहीं, है ना। जब ये जीव स्वयं अपने भाव अच्छे करे तो हम कहते हैं ये अच्छा काल है। जब ये जीव स्वयं ही बुरे भाव करे तो हम कहते हैं कि ये बुरा काल है। जैसे पंचम काल को सब गालियां देते हैं, क्या अरे बहुत खोटा काल है, दुखम काल है और इसमें तो बहुत भ्रष्ट जीव होते हैं और ऐसा होता है। ये बताओ काल ने कराएगा? यही काल था जब जम्बू स्वामी, गौतम स्वामी, सुधर्मा स्वामी मोक्ष गए, यही काल था। इसी काल में, इसी पंचम काल में कुंद कुंदाचार्य देव हुए, इसी पंचम काल में अमृत चंद्राचार्य देव हुए, इसी काल में टोडरमल जी जैसे हुए, महाविद्वान हुए। तो बोलो काल ने क्या करा? तो असल में काल कुछ उसमें हस्तक्षेप नहीं करता, ना ही काल कुछ कराता है। जब जीव के भाव उस तरह के हों तो काल को उसमें सहायक कह दिया जाता है, ऐसा उपचार से कहा जाता है मात्र। समझ में आई बात? तो द्रव्य क्षेत्र काल, अब अंतिम है भाव। भाव तो स्वयं है ही सही, भाव तो स्वयं का ही भाव है और उस भाव का फल जरूर लगता है। आया समझ में? द्रव्य क्षेत्र काल भाव में से फल किसका लगता है? कि द्रव्य का लगता है। वैसे प्रश्न आपका ये नहीं था, प्रश्न तो ये था कि कर्मों का फल द्रव्य क्षेत्र काल भाव के हिसाब से मिलता है। तो कर्मों के फल से कुछ लेना देना नहीं है, असल में वो उन भावों का ही फल है। क्या कर्मों के फल में तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव की कोई व्यवस्था है नहीं, है ना।
कि साहब कोई ऐसा द्रव्य होगा तो ही ये कर्म फलेगा, या कोई ऐसा क्षेत्र होगा तो ही कर्म फलेगा, ऐसा नहीं होता। बल्कि कर्मों के अनुसार ही अपने आप वैसे द्रव्य क्षेत्र काल भाव उपस्थित हो जाते हैं। भाव तो नहीं कहें, द्रव्य क्षेत्र और काल ये कर्मों के उदय के अनुसार अपने को वैसे मिल जाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आपने कुछ ऐसे भाव किए थे जो बहुत अच्छे तो नहीं थे, है ना, पहले पाप तो बहुत किए, धर्म की बराबर आराधना नहीं की, लेकिन कुछ ऐसे भाव भी थे, कुछ ऐसे शुभ भाव भी आपने किए थे, तो ऐसा मिश्रित पुण्य और पाप के भाव हुए, तो फिर आप यहाँ पंचम काल में पैदा हो। तो ऐसे कर्म बंधे कि यहाँ पंचम काल में पैदा होना पड़ेगा। तो काल मिला उस कर्म के उदय में। काल के हिसाब से कर्म का उदय नहीं फला, कर्म के उदय से ऐसा काल मिला, है ना। द्रव्य की वजह से वो कर्म नहीं बंधा, कर्म के उदय में वैसा द्रव्य मिला। समझ में आई बात। जैसे अभी आपको जो भी परिस्थिति मिली, ऐसा घर मिला, ऐसा परिवार मिला, या और चीजें जो भी अपन कहते हैं, वो सब कर्म के उदय के निमित्त से मिली। देखो वहां भी मैं निमित्त शब्द जोड़ रहा हूँ, क्योंकि वो भी स्वतंत्र द्रव्य है, उस द्रव्य की भी खुद की स्वतंत्रता है, वो अपने कर्मों के अधीन नहीं है। टोडरमल जी ने लिखा है, कौन सा पेज था वो, 48, 48 पेज पर, 48 पेज पर नीचे नीचे आप पढ़ेंगे तो वो बहुत गजब की लाइन है, 2 लाइन। वे तो भिन्न द्रव्य अपने अधीन परिणमते हैं या कर्मोदय के अधीन। ये छोटी सी लाइन है, 1 लाइन, इसके अंदर टोडरमल जी ने निश्चय व्यवहार भी घटित कर दिया और उपादान निमित्त भी घटित कर दिया। वे तो भिन्न द्रव्य, वो सारे तो भिन्न द्रव्य हैं, द्रव्य की बात कर रहे थे ना अपन। तो द्रव्य के हिसाब से कर्म नहीं फलेगा, कर्म के फल के निमित्त से वो द्रव्य मिलेगा। निमित्त क्यों कह रहा हूं, क्योंकि कर्म का उदय भी उसको पकड़ के नहीं लाता, उसकी योग्यता से वो द्रव्य आया है। इधर तो है आपके कर्म का निमित्त, उधर है उसके भी कर्म का निमित्त, अगर वो जीव है तो। और पुद्गल है तो फिर तो उसके कर्म का निमित्त है नहीं, वो तो उसकी योग्यता से आया। जैसे आपको जैसे कोई लड़की की शादी हुई, अब उसको अच्छा घर बार मिला, अच्छा ससुराल मिला, ठीक है ना, तो क्या कहते हैं कि अरे इसके बहुत पुण्य का उदय है जिससे ऐसा ससुराल मिला है। अरे तो उन जीवों के भी तो कुछ उदय होगा कि नहीं जो ऐसी मिली है ये, है? जैसे कई बार होता है ना, वो माँ बाप तो बहुत अच्छे मिल गए तो बच्चे के तो पुण्य का उदय है, लेकिन बच्चा बड़ा नालायक है तो ये माँ बाप के पाप का उदय है। समझ में आ रही है बात। तो कहने का अर्थ यह है कि अगर कोई दूसरे जीव की बात करें तो उसका संयोग हमारे कर्म के उदय के निमित्त से तो हुआ ही है, लेकिन उसका भी कर्म का उदय वैसा है, ठीक है। और अगर अन्य सिर्फ पुद्गल की बात करें तो उसकी योग्यता वैसी। जैसे आपकी जेब में 1000 का नोट आना है, 1000 का तो खैर बंदी हो गया, 500 का नोट आना है, ठीक है ना, तो आपके वो पुण्य का अथवा पाप का भी हो सकता है, पाप का उदय भी आ सकता है। उस नोट को मिलने की वजह से कोई चोरी का आरोप आप पर लगावे और पकड़े जाए तो वो पाप के उदय में आया है। पुण्य के उदय में अगर आपको वो धन संपदा बढ़नी है तो पुण्य के उदय में आएगा। ये तो कहा अपने अपन ने अपनी तरफ से, लेकिन उस नोट की खुद की क्रियावती शक्ति भी तो थी ना, जो वो किसी और जगह से आपकी जेब तक आया। अगर उसकी क्रियावती शक्ति नहीं होती तो वो कैसे आपकी जेब में आता। तो वो द्रव्य भी स्वतंत्र है। इसलिए द्रव्य की तरफ से अपने को ये नहीं कहना चाहिए कि इस द्रव्य की वजह से ऐसे कर्म का फल आया। और हम लोग ऐसा कहते हैं बहुत सी बात, इसने मुझे बहुत गुस्सा दिलाया, क्या ये ऐसा ही प्रयोग है, इसने मुझे बहुत गुस्सा दिलाया। ये बताओ, गुस्सा तुम्हारा काम, तुम्हारा विभाव, उसमें निमित्त भी तुम्हारे चारित्र मोह का उदय, इसमें अन्य द्रव्य क्या करेगा, लेकिन फिर भी उसको निमित्त रूप से अपन कहते हैं। वो बाह्य निमित्त है, अंतरंग निमित्त हमारे चारित्र मोह का उदय है, ठीक है। तो ये जो अपन बात कर रहे थे कि द्रव्य से, द्रव्य क्षेत्र काल से वो कर्म के फल पर असर पड़ता है, कर्म के फल पर द्रव्य क्षेत्र काल से असर नहीं पड़ता, बल्कि कर्म के फल में वैसे द्रव्य वैसे क्षेत्र वैसे काल की प्राप्ति होती, भाव पर नहीं लगाता। भाव इससे अलग चलेगा, क्योंकि भाव से, है ना, अपने भावों के निमित्त से वैसे वैसे कर्म जरूर बंधते हैं। ऐसा निमित्त निमित्तिक संबंध, ये भी निमित्त निमित्तिक संबंध ही है, हमारे भावों से वो कर्म बंधे, ऐसा सिर्फ निमित्त निमित्तिक ही समझना, नहीं तो कार्मण वर्गणा का कर्ता जीव को मानना पड़ेगा। और ये निमित्त निमित्तिक ऐसा है कि ये 100% घटित होता है। इधर आपने जो भाव किए उस अनुसार कर्म बंध होता ही है, उस अनुसार माने
उसके निमित्त से वैसा कर्म बंध होता ही है, ये पक्की बात। और जो कर्म बंधा है उसके निमित्त से वैसे भाव होते हैं, जब तक हो तब तक तो ले लेना, लेकिन ऐसा नियम नहीं है। जीव के भावों के अनुसार कर्म बंधेगा, ऐसा तो नियम आप लगा सकते हो, लेकिन कर्म के उदय में वो भाव करेगा ही करेगा जीव, ऐसा नियम नहीं। क्योंकि अगर ऐसा नियम होता तो बोलो कोई भी जीव सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर सकता था। क्यों क्यों नहीं कर सकता था? क्योंकि सम्यक दर्शन प्राप्ति का उपाय तो जीव मिथ्यात्व की दशा में ही करता है, और मिथ्यात्व की दशा में दर्शन मोहनी कर्म का, मिथ्यात्व कर्म का उदय ही है। अगर उदय के अनुसार ही जीव के भाव चलते होते तो जीव कभी भी कर्मों से मुक्त नहीं हो सकता, कभी सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर सकता। आया समझ में? रत्नत्रय की प्राप्ति नहीं कर सकता। इसलिए जीव के भावों से कर्म का बंधना ये तो फिर भी समझ में आता है, लेकिन कर्म के उदय में जीव के भाव वैसे हो ही सही, ये नियम नहीं। जीव के भावों से कर्म की व्याप्ति तो है, लेकिन कर्म के उदय में जीव के भावों की व्याप्ति मत लगाना। आया समझ? नहीं तो सुकौशल स्वामी, सुकुमार सुकुमार स्वामी तो खैर नहीं गए मोक्ष, सुकौशल स्वामी, गज कुमार जी, तीन पांडव, ये सब मोक्ष नहीं जा पाता। कर्म का उदय तो कितना खतरनाक है। आया समझ? और हम तो बहुत अनुकूलता में बैठे हैं, लेकिन अनुकूलता में बैठ करके क्या तीर मार लिया हमने, है? वो प्रतिकूलता में भी मोक्ष चले गए। समझ में आ रही है बात? इसलिए द्रव्य क्षेत्र काल की तरफ से कर्मों के फल में तो कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन कर्मों के फल में द्रव्य वैसा क्षेत्र वैसा काल प्राप्त होता, ये भी निमित्ताधीन कथन। ठीक है, एक बात। अब इसमें और भी अपन देखें, कभी कभी उदय के अनुसार भाव बन सकते, बनते हैं ना, कौन मना कर रहा, लेकिन नियम रूप नहीं है, ये कहा मैंने। जैसे क्रोध का तीव्र उदय हो, है ना, तो आपको क्रोध आएगा, लेकिन ये भी निमित्त निमित्तिक संबंधी है। आवे तो कहा गया कि क्रोध का उदय है, निमित्त निमित्तिक संबंध है, नियम रूप नहीं। ऐसा है ना, नियम रूप हो जाए तो गड़बड़ हो जाए, फिर जीव कभी नाश नहीं कर सके उन कर्मों का, है ना। ऐसा है। अब इसमें ही और बात अपन देखते हैं, द्रव्य क्षेत्र काल और भाव। क्षेत्र और काल की तरफ से अपन बात करें, लोग कहते हैं वो क्षेत्र का प्रभाव पड़ा, काल का प्रभाव पड़ा, ये अपन कहते हैं जो शुरू में प्रश्न में अपन ने लिया। अब इसमें यूं समझो, क्षेत्र क्या है और काल क्या है। क्षेत्र किसे कहते हैं? क्षेत्र जगह को कहते हैं, स्थान को कहते हैं। सीधे शब्दों में कहूं, अगर अपने टेक्निकल शब्दों में अपन देखें, तो आकाश द्रव्य के एक हिस्से को क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है। काल, काल तो स्पष्ट रूप से वो काल द्रव्य है ना। तो ये जो अपन कहते हैं कि ये दिन है, महीना है, घड़ी घंटा इत्यादि जो भी है, ये सब क्या है? ये सब काल द्रव्य, ये व्यवहार काल है, जबकि तो ये तो व्यवहार काल, असली काल द्रव्य भी नहीं। अब अगर अपन काल और आकाश की बात करें, तो ये बताओ, क्या आकाश में और काल में कभी अशुद्धता होती है? हम्म? चार द्रव्य तो त्रिकाल शुद्ध बताए ना। हम्म? धर्म, अधर्म, आकाश, काल, इन चार में तो कभी कोई विभाव भी नहीं होता। ये चार तो हमेशा स्वभाव रूप ही परिणमन करते हैं, गड़बड़ करते हैं तो जीव और पुद्गल ही करते हैं, है ना। तो मतलब क्षेत्र और काल, ये अपन देख रहे हैं आकाश और काल द्रव्य की तरफ से। तो जब उनमें कोई अशुद्धता होती नहीं है, तो फिर क्षेत्र और काल बुरे हैं या भले हैं, ये कहां से ला? बात समझ में आ रही है? कोई क्षेत्र तो अच्छा और कोई क्षेत्र बुरा, ये कहां से लाए? क्या आकाश कहीं पर अच्छा और कहीं पर बुरा है? क्या काल, अपन काल की बात करें, काल द्रव्य कभी तो अच्छा और कभी बुरा है, ऐसा है? ऐसा तो कभी भी नहीं। तो इसलिए आप समझ समझ गए होंगे आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि क्षेत्र और काल जब त्रिकाल शुद्ध रहते हैं, उनमें कभी अशुद्धता आती नहीं है। तो कैसे आप कहते हो कि ये क्षेत्र अच्छा और ये काल अच्छा, और ये क्षेत्र बुरा और ये काल बुरा? सम्य शिखर जी तो वहां जाकर के तो हमारे भाव बहुत अच्छे हो गए, और यहाँ पर आकर के तो बहुत बिगड़ गए। क्या? मंदिर जाते हैं तो बहुत अच्छे भाव हो जाते हैं, और सिनेमा जाते हैं तो भाव बहुत बिगड़ जाते हैं। ये क्षेत्र तो बुरा, वो क्षेत्र अच्छा। अरे भैया, निमित्त निमित्तिक संबंध है मात्र। वहां जाकर, मंदिर जाकर के भाव आपने सुधारे, भाव आपके अच्छे हुए, तो मंदिर को भावों के सुधरने में निमित्त कहा जाता।
वहां थिएटर में जाकर के भाव आपने बिगाड़े, आपके भाव बिगड़े, तो उस क्षेत्र को उसके बिगड़ने में निमित्त कहा जाता है। निमित्त मात्र है ना। कारण समझोगे, अगर नियम रूप कारण समझ लिया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, फिर तो सभी के वैसे भाव होने चाहिए थे। लेकिन अपन ने देखा मंदिर में जाके हमारे भाव तो अच्छे हुए, चोर के भाव तो नहीं हुए अच्छे, उसके तो चोरी के ही भाव हुए। या फिर बहुत से लोग दश लक्षण के आखिर में होता है ना, आखिर में समझ गए क्या होता है, ज्यादातर जगह झगड़े होते हैं। सत्ता अब हमको सौंपो, या ऐसा होता है बहुत सी जगह। तो मंदिर में जाकर के लोग झगड़ा कर रहे हैं, हम तो वहां जाके पूजा कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, कोई जाकर के झगड़ा कर रहा है। तो ये भावों में अंतर कैसे आया? और मंदिर में ही संगी पंचेंद्री और भी तो हैं, चूहे हैं, छिपकलियां हैं, और जीव भी हैं, उनके भाव वैसे क्यों नहीं हुए जैसे आपके हुए? तो क्षेत्र उन भावों को नहीं कराता, काल उन भावों को नहीं कराता। जब ये जीव स्वयं अपनी योग्यता से वैसे भाव करता है, तो उन भावों में इस क्षेत्र को या इस काल को निमित्त कहा जाता है। आया समझ में? शिखर जी की बात अपन ने करी थी, मंदिर की बात अपन ने की, ऐसे ही पंचम काल, चतुर्थ काल। बोलो चतुर्थ काल तो मोक्ष करा देता है। हम्म? चतुर्थ काल मोक्ष कराता हो तो सातवां नरक भी चतुर्थ काल में ही खुलता है। आया समझ में? वहीं पर होती है एंट्री। अभी अभी आप नहीं जा सकते, कितने ही पाप कर लो, कितने ही क्या कर ही नहीं पाओगे उस लायक पाप कि सातवें नरक में जा सकते। तो चौथे काल में अगर चौथा काल मोक्ष कराता हो तो सबको ही क्यों नहीं करा देवे? लेकिन सबको नहीं करा। तो जो जैसे जिसके भाव होते हैं उस अनुसार उनको फल मिलता है। ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से सब बातें स्पष्ट हुई, लेकिन मैंने शुरू में एक सूत्र आपको बताया था, फिर उस सूत्र का क्या होगा? है? जो आचार्य देव का लिखा हुआ है, उमा स्वामी आचार्य देव, विधि द्रव्य दात्र पात्र विशेषात तद विशेष, क्या प्रकरण है वो? दान का प्रकरण। ये दान देने में दान सभी करते हैं, कोई किसी को कुछ दे रहा है, कोई किसी को कुछ दे रहा है, तो फल क्या सबको समान मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? कि द्रव्य से, है ना, आपने क्या द्रव्य दिया उससे फर्क पड़ेगा। आप हिंसक वस्तु का दान दे रहे हो तो वो तो अनर्थ दंड में हो जाएगा, हिंसा दान। और आप पात्र जीव को आहार करा रहे हो, वो आहार दान कहलाएगा, वैयावृत्त कहलाएगा, अतिथि संविभाग कहलाएगा। समझ में आई बात? तो द्रव्य का फर्क पड़ गया ना। विधि किस तरह से दे रहे हो, अगर वहां पे आपको उसमें अभिनय का भाव है, अनादर का भाव है, वो तो अतिचार है वैयावृत्त का। और अगर भाव पूर्वक नवधा भक्ति पूर्वक दे रहे हो तो ये मुनिराज की वैयावृत्त, आहार दान। विधि द्रव्य क्षेत्र, क्षेत्र नहीं है वहां पे, दात्र है, दात्र पात्र। दाता, दाता कैसा है? दाता में वो गुण हो, दातार के गुण हो तो विशेष फलदायी होता है। अगर दाता स्वयं सम्यक दृष्टि है तो उसको विशेष फल लगेगा, मिथ्या दृष्टि है तो वैसा फल लगेगा। पात्र, पात्र कौन है? हैं? क्या कोई वो देव शास्त्र, मतलब वो गुरु है कोई पात्र, या कोई साधर्मी है, या कोई ऐसे ही सामान्य व्यक्ति, या कोई जानवर है, या वो गुरु वगैरह है? तो इससे बहुत फर्क पड़ेगा कि साहब इनसे फर्क पड़ा तो सही फिर। इनसे फर्क क्यों पड़ा? इनके पीछे भी जीव का वो भाव ही मुख्य है ना। विधि में अंतर तो भावों में अंतर की वजह से ही है। अनादर जीव का ही भाव है, भक्ति का भाव भी जीव का ही है, तो विधि में तो अपने आप भाव शामिल हो गया। द्रव्य में भी आपका भाव शामिल है कि उस द्रव्य को देते समय भाव कैसे हैं। कोई खीर खिलाते हुए भी वो पुण्य नहीं बांध सकता जो कोदों का दिया था ना वहां पे, तो उसका भी आहार दिया तो वो इतना पुण्य बांध दिया। तो असल में भावों का ही तो फर्क पड़ा ना। ऐसे ही पात्र में तो भावों का ही है, क्योंकि आपकी भावना क्या है। अगर आप सिर्फ धर्म को बढ़ाने के लिए दान देते हैं तो आप धर्मात्मा जीव को ही दान देने का सोचोगे, गुरु आदि को नहीं। जो गृहीत मिथ्यात्व पड़ा हुआ है उसको आप दान देने का नहीं सोचो। आया समझ? तो विधि द्रव्य दात्र पात्र विशेषात तद विशेष, ये जो सूत्र अपने को दिखाता है वो व्यवहार का कथन है। वो जो अपन ने निमित्त की बात की ना, तो जीव के भाव स्वयं वैसे होते हैं, तो ऐसे ही विधि द्रव्य दाता और पात्र भी बनते हैं, और उस अनुसार फल भी लगता है। तो उसमें भी मूल में भाव ही कारण है, जीव के भावों के अनुसार ही उन कर्मों का फल लगता है, ऐसा समझना चाहिए। जीव के भाव ही वहां पर कारण है। एक सेकेंड। पंचम काल में सातवें नरक या ऊपर के स्वर्गों में कोई जीव नहीं जा सकता, सही है। सातवें नरक में कोई नहीं अरे बल्कि शायद मेरे ख्याल से तीसरे के नीचे ही नहीं जा पाएंगे। अब मैं कंफ्यूज हूँ उसमें, ऐसा है उसके नीचे ही नहीं जा पाएंगे। और वो जो स्वर्ग है, 16 स्वर्ग तक भी कोई नहीं जा पाता अभी तो।
आया समझ में? ग्रेवेक की बात भी छोड़ो, 16 स्वर्ग तक भी कोई नहीं जा पाता, ऐसी स्थिति। तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार कर्मों का फल मिलता है या नहीं, तो इसमें स्पष्ट हो गई होगी मेरे ख्याल से बात, कि कर्मों का फल तो कर्मों कर्म जैसे बने उस अनुसार मिलता ही है, क्षेत्र कैसा भी हो, है ना, काल कैसा भी हो। अच्छा, जैसे क्षेत्र बदल जाए तो क्या कर्मों का फल बदल जाएगा? कि भाई बहुत पाप का उदय आने वाला है ना, आपके शरीर में तरह तरह की बीमारियां होने वाली हैं, तो आप घर पर रहो, चाहे महल में रहो, चाहे मंदिर में रहो, अरे चाहे शिखर जी रहो, चाहे कोई अस्पताल में रहो, वो कर्म का उदय तो जैसा आना है सो आना ही है। हालांकि वो भी निश्चित है कि कहाँ आना है, वो भी उस कर्म की वजह से निश्चित है, आपको कैसी परिस्थिति मिलेगी ये भी। आयु जहां छूटनी है वहां छूटेगी छूटेगी। तो कर्म के हिसाब से वो सब है, वो भी निमित्ताधीन कथन है। असल में तो जीव कर्म के फल को भोगता ही नहीं। क्या कहा? असल में तो जीव कर्म के फल को भी नहीं भोगता, जीव तो स्वयं के भावों को ही भोगता है। उस समय जो मेरे भाव हो रहे हैं, मेरी जो आकुलता है, तो मैं उस आकुलता को ही भोगूंगा, कर्म का उदय कैसा भी हो। सुकोशल स्वामी, बाहर में बाघिन थी, पाप का उदय था और बाहर में बाघिन उनके शरीर को पूरा फाड़ करके खा रही थी। बोलो वो क्या भोग रहे थे? उसके नाखूनों को जो अंदर घुसे हुए, या जो चीर फाड़ हो गई वो दर्द को किसको भोग रहे थे? वो तो अपने अतीन्द्रिय आनंद को ही भोग रहे थे। तो बोलो ये कैसे भोगा उन्होंने? कर्म का फल मिलता है ये अपन ने कहा, कर्म का फल जीव भोगता है ये नहीं कहा। समझ में ही बात? वो भोगना नहीं भोगना तो जीव के हाथ में, इतनी स्वतंत्रता है। होगा कर्म का उदय होगा तो। पांडवों ने क्या सोचा? अरे ये शरीर तो बहुत जल रहा है, लेकिन हम तो मुनि हैं, हमको सहन करना चाहिए, ऐसा ऐसा सोचा है? ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा। बल्कि अरे ये तो विचार ही नहीं आया, ये तो अपन बात कर रहे हैं कि ये बाहर में है और ये अब मुझको नहीं छूता, ये तो अपन बात कर रहे हैं विचारों में, वो तो अपने अतीन्द्रिय आनंद में ही लीन रहे। तो कोई द्रव्य क्षेत्र काल अथवा भाव जीव को वैसा फल दे देवे, ये जरूरी नहीं। जरूरी नहीं का मतलब कि भाई निमित्त की तरफ से तो आप तब कह सकते हो जब जीव स्वयं अपने भावों को वैसा करे, उस तरह के बिगाड़े या सुधारे, तो उन द्रव्य क्षेत्र और काल को निमित्त कहा जा सकता है ना। कर्म के उदय में भी वो सिर्फ निमित्त मात्र ही है। कर्म के उदय में तो वो द्रव्य क्षेत्र काल भी निमित्त नहीं है ना, बल्कि कर्म के उदय के निमित्त से वो द्रव्य क्षेत्र काल हुए हैं। और भाव के निमित्त से तो जीव के भावों के निमित्त से कर्म बंधता है, उन्हीं भावों के निमित्त से कर्म का उदय भी पलट जाता है। संक्रमण भी तो देखते हैं पर, उत्कर्षण अपकर्षण भी देखते हैं कर्म के उदय में। तो जीव के भावों से कर्म का उदय पलटता भी, निमित्त रूप का। ठीक है ना? तो न तो जीव के भाव कर्मों को बांधते हैं, न कर्म का उदय जीव के भावों को कराता है, लेकिन ऐसा योग बनता है कि इधर तो कर्म का उदय वैसा आया और इधर जीव के भाव वैसे हुए, तो परस्पर में निमित्त नैमित्तिक संबंध कहला जाता है। इतनी बात यहाँ पर समझना चाहिए। क्या प्रतिकूलता ज्यादा होने से पंचम काल में किया? हाँ ये बात तो है। तो काल ने असर दे दिया? कि काल ने असर नहीं किया है। देखो जिन लोगों ने नहीं पढ़ा हो, बोल देता हूँ, पंचम काल पढ़ ही देता हूँ इसको। प्रतिकूलता ज्यादा होने से पंचम काल में किया गया थोड़ा सा शुभ भाव भी ज्यादा फल देता है, चतुर्थ काल से ज्यादा फल देता है, ऐसा किसी को लग सकता है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। क्या कहा? यहां भी अगर अपन बात करेंगे साहब पंचम काल में थोड़ा भी धर्म करेंगे तो चौथे काल से ज्यादा लगेगा, ऐसा नहीं। असल में यहाँ पे भाव तो जैसे वहां करता था वैसे ही भाव यहाँ कर रहा है, लेकिन यहाँ पे बाहर की प्रतिकूलता ज्यादा दिख रही थी ना, तो इसने अपने भावों का लेवल बढ़ाया। तो असल में तो खुद का ही लेवल ऊंचा हुआ ना, भावों का ही तो लेवल ऊंचा हुआ, प्रतिकूलता की वजह से थोड़ी ना हुआ। और प्रतिकूलता की क्या बात करें, क्या ऐसी प्रतिकूलता चौथे काल में नहीं होती? ऐसी प्रतिकूलता तो चौथे काल में भी थी। आप कहोगे कि साहब कुदेव कुगुरु कुशास्त्र का बोलबाला नहीं था, 363 मत कब चले थे? 363 मत कब चले थे? चौथे में ही तो चले थे, हैं? बल्कि तीसरे में ही चल गए थे। हाँ सही है बात, तीसरे काल के अंत में ही तो चल गए थे, हैं? और बीच में आदिनाथ जी से लगा के अजित नाथ जी तक, बीच में तो धर्म का कोई वो ही नहीं रहा। समझ में आ रही है बात? तो इसलिए वो जो अपन कहते हैं कि पंचम काल में थोड़ा भी करेगा तो चौथे काल से ज्यादा फल लगेगा,
वो सामान्य समझाने के लिए कथन है, वो अपने भावों का लेवल बढ़ाने के लिए प्रेरणा है कि भैया यहाँ पे चूंकि सच्चे देवशास्त्र गुरु का योग मिलना दुर्लभ होता है, और यहाँ उनके बिना भी इसने ये काम कर लिया, इसलिए जल्दी मोक्ष जाएगा, ऐसा सामान्य रूप से कहा जाता है। वास्तव में तो जाएगा खुद के भावों से ही, कोई बाहर में अनुकूलता या प्रतिकूलता से नहीं जाता। आया समझ? ऐसा है मेरे ख्याल से, लगभग सभी पहलुओं पर अपन ने इसमें बात कर ली। द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार, और भी इस संबंध में कोई आपको प्रश्न हो तो आप कह सकते हैं। जी पंडित जी, बहुत सुंदर। किसी को कोई प्रश्न हो या कुछ और? वैसे तो पंडित जी ने बहुत अच्छा दिया है ये, इसका सारा खुलासा कर दिया है। तो अब हम अपना अगला प्रश्न ले लेते हैं। किसी को कुछ फिर भी हो तो आप चैट में या हैंड रेज कर दीजिएगा। तो दूसरा प्रश्न लेंगी निधि जी। निधि जी, ओवर टू यू। जय जिनेन्द्र पंडित जी, मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि ज्ञान की स्व पर प्रकाशक शक्ति को थोड़ा समझाएं और इसकी समझ से भेद ज्ञान तक कैसे पहुंचा जा सकता है, थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालें। चलिए, तो अब प्रश्न तो ये ऐसा है कि इस पर चर्चा बहुत लंबी होती है ना। युगल जी बाबूजी के आप व्याख्यान सुनोगे तो बहुत बहुत प्रवचन है ना। 28 व्याख्यान तो 15वीं गाथा पर है, ऐसे 20-20 व्याख्यान छठी गाथा पर है, वो स्वपन प्रकाशक को ही खोलने के लिए, और अलग से बहुत सारी तत्व चर्चाएं हैं, है ना। तो मैं तो आपसे ये कहूंगा, अगर इसको गहराई से समझना चाहते हैं तो युगल जी बाबूजी के वो व्याख्यान आप जरूर सुनिए, छठी गाथा पर, 15वीं गाथा पर, और अलग से जो तत्व चर्चाएं स्वपर प्रकाशक वाली हैं वो जरूर सुनिए, क्योंकि अभी 15-20 मिनट में कोई इतना नहीं हो पाता है ना। फिर भी जो आपका प्रश्न है उस हिसाब से थोड़ी चर्चा अपन करते हैं। प्रश्न आपका क्या है कि स्वपर प्रकाशक शक्ति थोड़ी सी समझे और इससे भेद ज्ञान तक कैसे पहुंचे। बढ़िया प्रश्न है। दो चीजों का आपने इसमें जोड़ा है ना, और जोड़ना ही चाहिए, क्योंकि लोग बाग अकेले स्व प्रकाशक और पर प्रकाशक की बात करके भाई बात खत्म कर देते हैं, लेकिन उसका आगे सरवाला क्या, सार कैसे निकालना, या कैसे भेद विज्ञान को उस पर लगाएं, ये समझने के लिए अपन इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। देखो, स्वपर प्रकाशक शक्ति क्या है, पहले तो इसको समझो। एक है स्वप्रकाशन, एक है परप्रकाशन। शब्दार्थ के हिसाब से देखें तो स्वप्रकाशन यानी कि स्वयं का प्रकाशित होना, ठीक है, स्वयं को ही प्रकाशित करना, वो हो गया स्वप्रकाशकपना। पर यानी दूसरा द्रव्य, तो दूसरे द्रव्य को प्रकाशित करे, ये हो गया परप्रकाशन पद। सामान्य रूप से अपन यही कहते हैं कि हम, हमारा ज्ञान जो है वो स्वपर प्रकाशक है। हम स्वयं को भी जानते हैं, पर को भी जानते हैं। केवल ज्ञान भी स्वपर प्रकाशक है। केवल ज्ञान, केवल ज्ञानी भगवान जो है वो सभी ज्ञेयों को जानते हैं, लेकिन फिर भी वो स्वयं में लीन रहते हैं, माने स्वयं का भी प्रकाशन होता है, पर का भी प्रकाशन होता है। सामान्य रूप से तो अर्थ ये, ठीक है ना। लेकिन अब इसमें विशेषता, विशेष बात क्या है, वास्तव में पर प्रकाशन होता भी है या नहीं, पर प्रकाशन और स्व प्रकाशन में अंतर क्या है, और क्या पर प्रकाशन जीव की एक मिथ्या भ्रांति है, क्योंकि निश्चय से केवल ज्ञान को स्वपर प्रकाशक कहा गया है। तो ये स्व पर प्रकाशक शब्द जो है, इसका अर्थ तो अपने को समझ में आता है, और अपन सामान्य रूप से कहते भी, जैसे अभी आप मेरी आवाज सुन रहे हो, ये पर प्रकाशन हो रहा है। जब आप अपने आत्मा को जानोगे, स्वयं को जानोगे, ये स्व प्रकाशन होगा। सामान्य रूप से लोग ऐसे ही अर्थ लेते हैं क्या, लेकिन बात चल रही है प्रत्येक समय स्व पर प्रकाशन है। जब आत्मा में लीन हो तभी स्व प्रकाशक बना हो, और जब आत्मा में लीन नहीं हो तब पर प्रकाशक ही हो, ऐसा नहीं है। क्योंकि अपन जब बात करते हैं स्वपर प्रकाशक शक्ति की, तो वो शक्ति तो त्रिकाल है ना, वो तो हमेशा मौजूद है। तो पर प्रकाशन तो अपने को समझ में आ रहा है, आप मुझे देख पा रहे हो, आप मेरी आवाज सुन रहे हो, व्यवहार से ही है, आवाज आवाज मेरी, असल में तो वो नहीं, क्योंकि यहाँ निश्चय व्यवहार अभी समझेंगे अपन। लेकिन ये हो रहा है ना, आप इस मोबाइल को देख रहे हो, जिसमें भी आपको नजर आ रहा है उसमें देख रहे हो, तो ये पर का प्रकाशन हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो ये तो समझ में आसानी से आ जाता है। लेकिन इसी के चलते स्व प्रकाशन कैसे हो रहा है, कि हम तो आपको देख रहे हैं, हम तो आपकी आवाज सुन रहे हैं, हम तो इस मोबाइल को देख रहे हैं, हम तो यहाँ सामने जो जो भी चीजें उनको देख रहे हैं, उनको जान रहे हैं, देख रहे हैं माने उनको जान रहे हैं। तो यहाँ स्व प्रकाशन कैसे हुआ, यहाँ पे हमारे आत्मा का प्रकाशन कैसे हुआ, एक तो ये बात, ठीक है ना। सबसे पहले इसी को समझते हैं। अब समय सार जी की छठी गाथा है, अपन पूरी पूरी बात तो नहीं लेंगे, लेकिन जो मुख्य इसमें काम की बात है वो मैं आपको दिखाऊंगा। छठी गाथा में एक बहुत सुंदर पंक्ति आती है, देखो।
हम्म। न च अस्य ज्ञेयनिष्ठत्वेन ज्ञायकत्व प्रसिद्धे दायनिष्ठ दहनस्य एव अशुद्धत्वम् यतो हि तस्याम अवस्थायाम ज्ञायकत्वेन यो ज्ञातः स स्वरूप प्रकाशन दशायाम प्रदीपस्येव कर्तृकर्मणो अनन्यत्वात् ज्ञायक एव। समझ गए? नहीं समझे? संस्कृत में तो क्या समझे होंगे, हैं? लेकिन हिंदी बताता हूँ। जैसे है ना, हिंदी अगर आपके सामने उपस्थित हो तो देख लीजिए, आपके अगर आपके मोबाइल वगैरह में स्क्रीन शेयर कर सकते हो तो कर लीजिए। जैसे दाह्य यानी जलने योग्य पदार्थ, अपन देखो स्वपर प्रकाशक की बात कर रहे हैं ना, तो ज्ञान तो जानने वाला हो गया, प्रकाशक हो गया, और ज्ञेय माने समस्त पदार्थ हो गए। सामान्य रूप से यही अर्थ है। अभी इस पर भी बात करेंगे अपन, क्या ज्ञान और ज्ञेय क्या है, ज्ञायक क्या है, ये भी बात करेंगे। लेकिन सामान्य रूप से अर्थ कैसा? जैसे दाह्य के आकार होने से अग्नि को दहन कहते हैं, है ना। आग दाह्याकार होती है, यानी आग जिसे जलाती है उस आकार रूप हो जाती है। जैसे कोयला जल रहा है तो कोयले के आकार में ही आग रहेगी, लकड़ी जल रही तो लकड़ी के आकार में रहेगी। आग का ऐसा स्वरूप है कि वो उस जलने वाली वस्तु का आकार ले लेती है। अगर गैस है तो गैस जैसे सब जगह फैलती है तो वो आग सब जगह फैल जाती है, अगर गैस फैली सब जगह। तथापि उसके दाह्यकृत अशुद्धता नहीं होती। एक बात ये भी शामिल हो गई इसमें कि आग जिसको जला रही है, चाहे वो कंडे की, कंडा होता है गोबर का उपला, तो उसको जलाती हो तो वो गोबर की अशुद्धता आग में आ गई क्या? नहीं आती। लकड़ी को जलावे, अब लकड़ी काय की भी हो, वो बबूल की लकड़ी हो या चंदन की लकड़ी हो, तो उसकी गंध भी आग में नहीं है ना। आग का काम अलग है और लकड़ी का काम अलग है, ठीक है। उसी प्रकार ज्ञेयाकार होने से उस भाव के ज्ञायकता प्रसिद्ध है। ज्ञेयाकार होने से माने ज्ञेय के आकार रूप वो ज्ञायक है, वो जीव, वो ज्ञान, वो ज्ञेयाकार है। ये सामान्य कथन अभी समझना, ज्ञेयाकार का अर्थ क्या वो भी देखेंगे अपन। तथापि उसके ज्ञेयकृत अशुद्धता नहीं है। जैसे आपने जो वस्तु देखी, तो क्या वो वस्तु के जो भी शुद्धता अशुद्धता वो आपके ज्ञान में प्रवेश कर गई? नहीं करती, बिल्कुल भी नहीं करती। अगर आपने गंदगी देखी, कीचड़ देखा, गोबर देखा, तो क्या वो आपके देखने में, आंखों में थोड़ी ना आ गया? आपने देखा है, आपके ज्ञान में तो वो अशुद्धता नहीं है। अगर ऐसा होता कि ज्ञेय वस्तु को जानने से आपके ज्ञान में कुछ शुद्धता अशुद्धता आ जाती, तो फिर तो बड़ी समस्या हो जाती। कांटे देखते ही आपकी आंखें फूट जाती। आया समझ में? आचार्य देव इसके लिए बहुत उदाहरण देते हैं। आग का दिया ना, ऐसे ही दर्पण का भी दिया है। दर्पण जो आग को दिखाता है, आग उसमें जलती हुई दिख रही है, लेकिन ये बताओ दर्पण गर्म हुआ क्या? और बर्फ दिखने लग जाए तो क्या बर्फ ठंडा हो, वो दर्पण ठंडा हो गया? कुछ भी नहीं हुआ ऐसा। ऐसे ही तथापि उसके ज्ञेयकृत अशुद्धता नहीं है, क्योंकि अब देखिएगा, ज्ञेयाकार अवस्था में जो ज्ञायक रूप से ज्ञात हुआ, क्या लिख रहे हैं? ज्ञेयाकार अवस्था में जो ज्ञायक रूप से ज्ञात हुआ, कौन? कि वो ज्ञान स्वभाव, वो आत्मा। क्या आत्मा ज्ञेयाकार अवस्था में भी, जिस समय वो ज्ञेयों को जान रहा है और हमको लग रहा है कि ये ज्ञेयों के आकार बने, उस समय भी वो तो ज्ञायक रूप से ही ज्ञात हुआ है ना। वह स्वरूप प्रकाशन की अवस्था में भी, जिस समय ज्ञेयाकार हो रहा था, यानी ज्ञेयों को प्रकाशित, अन्य पर ज्ञेयों को प्रकाशित कर रहा था, उस समय भी ज्ञायक था। और जिस समय स्वरूप को प्रकाशित कर रहा है, यानी अपने स्वरूप को जान रहा है, उस समय भी ज्ञायक ही है ना। कैसे? कि दीपक की भांति। दीपक की भांति कैसे, क्या मतलब? कि भाई जैसे दिया जलता है, तो अपन कह रहे हैं कि देखो दिए ने इन सबको प्रकाशित कर दिया। एक कमरा है, कमरे में खिड़की, दरवाजा, कुर्सी, टेबल, पलंग वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें, और वहां पे एक दीपक जला। अब दीपक तो गए, अब तो बल्ब है ना। बल्ब जलाया आपने, बल्ब जलाते क्या कहते हो, देखो बल्ब ने सबको रोशन कर, सब रोशन हो गए, सब चीजें दिखाई देने लग गई, ठीक है ना। इस बल्ब ने सबको प्रकाशित कर दिया। ये बताओ, जिस समय बल्ब सबको प्रकाशित कर रहा है, उस समय क्या वो खुद को प्रकाशित नहीं कर रहा है? ये अर्थ है इसका। कि पर प्रकाशन की दशा में ज्ञेयों को प्रकाशित करते समय भी वो असल में, ज्ञेयों को माने अन्य ज्ञेयों को, पर ज्ञेयों को, पर ज्ञेयों को प्रकाशित करने पर भी असल में तो वो स्वयं को ही प्रकाशित करता है ना। कारण, कारण याद है, कर्ता कर्म का अनन्यत्व होने से, यानी कि कर्ता और कर्म ये अलग अलग नहीं है। अनन्यत्व माने अभिन्नत्व,
अन्य बोलो भिन्न बोलो एक ही बात है। तो अनन्यत्व माने अभिन्नत्व, कि कर्ता और कर्म में कोई भेद नहीं है, इसलिए जो जानने वाला है वही जानने में आने वाला है। ये क्या बात है? जो जानने वाला है वही जानने में आने वाला है। तो हमने खिड़की दरवाजा देखा, तो हम खिड़की दरवाजा है क्या? कि असल में खिड़की दरवाजा आपने देखा ही नहीं। ये क्या है? खिड़की दरवाजा देखा ही नहीं। हाँ, नहीं देखा, वास्तविक बात देखें। तो वो जो अपन कहते हैं खिड़की और दरवाजे का ज्ञान हुआ, तो कोरा एक व्यवहार का कथन है। वो व्यवस्था दिखाने के लिए कहा गया कि जब ये ज्ञान चल रहा था तब बाहर में क्या था, ये दिखाने के लिए कहा गया कि खिड़की दरवाजे को जानो। वास्तव में आप विचार करो, गाथा 76, 77, 78 जो आती हैं, वहां पर तीन शब्द आपने पढ़े होंगे, प्राप्य, विकार्य और निर्वर्त। ये चीजें आपने पढ़ी होंगी। मैं उसको इधर लगाता हूँ क्या। ये बताओ, ज्ञान ने जब खिड़की को देखा, खिड़की को देखा माने खिड़की को जाना, ठीक है, तो खिड़की से क्या प्राप्त करके जाना? क्या ज्ञान ने खिड़की से, खिड़की को जानने के लिए खिड़की से कुछ लिया? हम्म, अच्छा। क्या ज्ञान खिड़की में चला गया? ज्ञान निकल करके खिड़की में चला गया क्या? ये भी नहीं हुआ। क्या खिड़की ज्ञान में आ गई? तो न तो ज्ञान उसे प्राप्त हुआ, न खिड़की ज्ञान को प्राप्त हुई। विकार, क्या खिड़की ज्ञान रूप हो गई? खिड़की तो ज्ञान नहीं, ज्ञान रूप नहीं हुई। तो ज्ञान खिड़की रूप हो गया। ये जरूर अपन कहते हैं कई बार कि ज्ञान खिड़की रूप हो गया, कहते हैं। वास्तव में ज्ञान खिड़की रूप नहीं होता, क्योंकि ज्ञान खिड़की रूप हो जाए तो खिड़की की जगह ज्ञान होना चाहिए। वो बहुत से लोग जाते हैं ना वहां पे, माउंट एवरेस्ट। एवरेस्ट कितना बड़ा? 10 किलोमीटर ऊंचा। 10,000 मीटर बताते हैं? 10 किलोमीटर ऊंचा वो एवरेस्ट है, सोचो तो सही। अब इतना बड़े एवरेस्ट को, इतने बड़े एवरेस्ट को आपने दूर से जाना, देखा, आपको दूर से ही दिखाई देगा, तो आपके ज्ञान में तो एवरेस्ट आया, आ गया ज्ञान है। ज्ञान में आया या नहीं आया, पहले तो ये समझें कि ज्ञान में एवरेस्ट नहीं आया, क्योंकि ज्ञान तो इतना ही है, कितना? ये 5-6 फुट का। जितने फुट का मैं, इतने फुट का ज्ञान। क्योंकि ज्ञान अलग तो नहीं है ना भाई। ज्ञान क्या है? जीव का गुण ही तो है, तो जीव के आकार जितना ही तो रहेगा। उसमें है, प्रवचन सार जी में आता है कि जो आत्मा है वो ज्ञान प्रमाण है, ज्ञान आत्मा प्रमाण, ऐसा सब आता है ना। तो ज्ञान वास्तव में इतना ही बड़ा है जितना बड़ा मैं हूं। तो जितना भी है, मान लो 5 फुट या 6 फुट, जिसकी जितनी हाइट हो उस हिसाब से समझ, तो हमारा ज्ञान तो इतना। लेकिन वो एवरेस्ट, वो 10 किलोमीटर ऊंचा। तो 10 किलोमीटर का एवरेस्ट 5 फुट में समझ सकता है क्या? या ये 5 फुट का ज्ञान ये 10 किलोमीटर लंबा हो जाएगा क्या? मतलब इसके आकार फैलेंगे क्या? नहीं। तो न तो ज्ञान वहां गया, न वो यहाँ आया, एक बात। दूसरी बात, न तो ज्ञान ने उसमें से कुछ लिया, आया समझ में? न उसने ज्ञान का कुछ लिया। तीसरी बात, न तो ज्ञान एवरेस्ट रूप से पैदा हुआ, न वो एवरेस्ट ज्ञान रूप से पैदा हुआ। ये निर्वर्त, प्राप्य, विकार्य, निर्वर्त की बात थी ना। तो ये तीनों घटित करो यहाँ। तो हम जब कहते हैं कि हमने खिड़की को जाना, दरवाजे को जाना, खंबे को जाना, तो असल में से न तो हमारा ज्ञान वहां गया, न हमारा ज्ञान उस रूप हुआ, न हमारे ज्ञान ने उसमें से कुछ लिया, आया समझ में? न वो ज्ञान रूप से बने, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर कैसे हो गई ये बात कि ज्ञान ने उसको जाना? तो वास्तव में वो जो कर्ता और कर्म है, कर्ता कर्म ज्ञान ज्ञेय बने में लगाते हैं अपन, तो ज्ञान वो कर्ता और ज्ञेय वो कर्म। असल में तो ज्ञान ही कर्ता और ज्ञान ही कर्म, क्योंकि पर ज्ञेय वास्तव में जानने में नहीं आता, निश्चय से तो नहीं आता। ये बात कैसे लेकर गया, मैं मेरे मन से नहीं लाया। अब आपको 2 नंबर बताता हूं मैं, वो याद रखने में भी आसानी रहेगी। गाथा नंबर 270 और कलश नंबर 271, क्या पास पास नहीं है, अलग अलग जगह है, लेकिन नंबर से याद रह जाएगा। समय सार जी की गाथा नंबर 270, इसकी टीका देखना। और समय सार जी का ही कलश 271, गाथा नहीं, कलश 271, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। जो अभी अपन ने बात देखी ना, कि स्वयं करता है और अपने को जाना, इसलिए स्वयं ही कर्म है, दीपक के समान। इसको अपन देखते हैं 270 में आचार्य देव क्या कहते हैं। 270वीं गाथा में आचार्य देव ने 3 तरह के अध्यवसान की बात।
है ना, उसकी टीका में। और वो अध्यवसान कैसा लिया? 3 अध्यवसान लिए। एक तो मैं नारकी हूं, ऐसा। मैं नारकी हूं का मतलब जो भी अपन स्वयं को मानते हैं, मैं मनुष्य हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं फला हूँ, मैं फला हूँ। तो एक तो एकत्व यानी अहम भावना का जो अध्यवसान है वो। दूसरा, मैं परद्रव्य को मारता हूं, ऐसा अध्यवसान। और तीसरा, मैं परद्रव्य को जानता हूं। बोलो, इन तीनों को मिथ्या अध्यवसान कहा। एक में है एकत्व की भावना, एक में है कर्तृत्व की भावना, और एक में है ज्ञातृत्व की भावना। ये तीनों अध्यवसान पकड़े यहां पर। देखो मैं पढ़ के सुनाता हूँ, समय तो अपने पास ज्यादा नहीं है, लेकिन मैं आपको ये सुनाता हूँ। ये जो 3 प्रकार का अध्यवसान है, कैसा? ये 269 में भी है, असल में 270 में तो उसका सार दिया, 269वीं गाथा देखोगे तो उसमें आएगा ये। इसी प्रकार जानने में आता हुआ जो धर्म धर्मास्तिकाय है, उसके अध्यवसान से अपने को धर्म रूप करता है। क्या? जानने में आता हुआ पुद्गल, उससे वो खुद को पुद्गल रूप करता है। कौन? अज्ञानी। जो अज्ञानी ऐसा कहता है कि मैं अन्य द्रव्य को जानता हूं, तो असल में उसने खुद को अन्य द्रव्य रूप कर लिया। क्यों? क्योंकि ज्ञाता और ज्ञेय इनमें वास्तव में भिन्नता नहीं है। ये चीज अभी छठी छठी कथा में देखी ना अपन, कर्ता कर्म का अनन्यत्व होने से, है ना। यहाँ पे दिया है इन्होंने, स्वयं को मनुष्य करता है, यानी कि स्वयं को मनुष्य मानता है, ऐसा। फिर 270 की टीका में ये जो 3 प्रकार का अध्यवसान है, वे सभी स्वयं अज्ञान आदि रूप होने से शुभाशुभ कर्म बंध के निमित्त। कैसे? कि मैं पर जीव को मारता हूं इत्यादि जो अध्यवसान है ना। दूसरा, मैं पर जीव को मारता हूं इत्यादि जो अध्यवसान है, उस अध्यवसान वाले जीव को ज्ञानमय पने के सद्भाव से, यानी ज्ञानमयी होने से, सतरूप अहेतुक ज्ञप्ति ही जिसकी एक क्रिया है। माने स्वयं अपनी सत्ता को जानने मात्र ही जिसकी एक क्रिया है। और आगे तो खैर वो अज्ञान वाली बात ली, उसी के जैसे कैसे बिठाया है। और उसी प्रकार से धर्म द्रव्य ज्ञात होता है इत्यादि जो अध्यवसान है, इस टीका में आप देखेंगे तो, है ना। तो आपके सामने अगर पुस्तक होगी तो आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, नहीं तो आप पढ़िएगा, मैंने नंबर बता दिया आपको। वहां क्या कहा कि जैसे उसको ये मान्यता है कि मैं पर जीवों को मारता हूं, ऐसे ही ये मान्यता, ये धर्म द्रव्य ज्ञात होता है, माने मैंने धर्म द्रव्य को जाना, या मैंने पुद्गल को जाना, मैंने मोबाइल को जाना, मैंने आपकी आवाज को जाना, मैंने आपके जो भी मुझे नजर आ रहा है, खिड़की दरवाजा इत्यादि, ये सब मैंने जाना। तो ये जो ज्ञात होता है ऐसा अध्यवसान, उस अध्यवसान वाले जीव को भी ज्ञानमय पने के सद्भाव से सतरूप हेतु ज्ञान ही जिसका एक रूप है, ऐसे आत्मा का और अन्य द्रव्यों का विशेष न जानने के कारण, आत्मा का और वो धर्म द्रव्य का, पुद्गल द्रव्य का, खिड़की का, दरवाजे का, इनकी भिन्नता का ज्ञान नहीं होने से वो अध्यवसान प्रथम तो अज्ञान है, फिर उसी को ही उन्होंने अदर्शन भी कहा, अचारित्र भी कहा, ये सब कहा। समझ में आ रही बात? देखो नीचे भावार्थ में और स्पष्ट है। ये जो अध्यवसान है वे मैं पर का हनन करता हूं इस प्रकार के हैं, मैं नारक हूं इस प्रकार के हैं, तथा मैं पर द्रव्य को जानता हूं इस प्रकार के। ये कितनी बड़ी लाइन लिख दी जयचंद जी छाबड़ा ने इसके भावार्थ में। तीनों समान, मैं मनुष्य हूं ऐसा मानना भी उसी तरह का है जैसा मैं पर को जानता हूं ऐसा मान। माने जो ये मानता है कि मैं परद्रव्य को जानता हूं, उसका ये मानना और मैं मनुष्य हूं ये मानना समान है। बताओ, इतनी भारी बात है। तो निश्चय से देखा जाए, वास्तव में देखा जाए, तो जीव अन्य द्रव्य को जानता ही नहीं। तो पर प्रकाशन व्यवहार से कहा है। ये साहब निश्चय से स्वपर प्रकाशक लिखा है, तो स्वपर प्रकाशक कैसा लिखा है पता है? कि वहां पे जो वो स्वयं को जान रहा है, वो तो हुआ स्वप्रकाशन, है ना। और वहां जो ज्ञेय का आकार बन रहा है, वो ही उसका पर प्रकाशन कहना। देखो इसको इस तरह से समझते हैं। मैंने खिड़की को जाना, ठीक है कि नहीं? गलत है, ठीक है ना। तो खिड़की को नहीं जाना तो क्या जाना? कि मैंने खिड़की के आकार को जाना, ठीक है कि नहीं? ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि खिड़की का आकार तो खिड़की में है। तो फिर मैंने क्या जाना? कि खिड़की के जैसे अपने ज्ञान के आकार को जाना। समझ में आई बात? ये ज्ञान की स्वयं की स्वतंत्रता है।
ऐसा कैसे? खिड़की नहीं है क्या? कि खिड़की खिड़की में है, ये बात पक्की, खिड़की वहां मौजूद है, लेकिन खिड़की ज्ञान में नहीं आई, खिड़की से ज्ञान ने कुछ नहीं लिया, खिड़की ज्ञान रूप परिवर्तित नहीं हुई, और ना ही ज्ञान उस रूप हुआ। तो इसलिए खिड़की तो वहां ही रही, और खिड़की का आकार खिड़की में रहा, लेकिन ये ज्ञान की खुद की ऐसी योग्यता है कि उस समय ऐसा आकार इसका स्वयं का निर्मित होता है। तो अपन कहते हैं कि मैंने तो उस ज्ञान के खिड़की जैसे आकार को जाना, कि ये भी व्यवहार का कथन, क्योंकि ज्ञान का आकार क्या है? वो तो ज्ञान ही है। तो असल में तो ज्ञान ने ज्ञान को ही जाना। तो ज्ञान ने खिड़की को नहीं जाना, ज्ञान ने खिड़की के आकार को नहीं जाना, ज्ञान ने खिड़की जैसे अपने ज्ञानाकार को जाना, ये भी व्यवहार से। असल में तो ज्ञान ने ज्ञान को ही जाना, क्योंकि वो आकार किसका है? वो आकार तो ज्ञान। समझ में आया है ना? देखो समय हो रहा है अपना, थोड़ा मैं जल्दी करता हूँ। 271 कलश, है ना, वो आप पढ़िएगा। 271 कलश की टीका जो राजमल जी की है, राजमल जी पांडे की, वो तो गजब की है। मेरे पास एक, मैंने इसका स्क्रीनशॉट लिया था, मैं आपको ये दिखाता हूँ, अगर आप इसमें से पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा। देखिए, ये 271वां कलश है, और इसका ये अर्थ भी यहाँ दिया है, अपन सीधे अर्थ को ही पढ़ते हैं। शुरू में उन्होंने क्या लिखा? भावार्थ इस प्रकार है कि ज्ञेय ज्ञायक संबंध के ऊपर बहुत भ्रांति चलती। क्या? ज्ञेय ज्ञायक संबंध में जगत में बहुत भ्रांति चलती। कैसी? कि सो कोई ऐसा समझेगा कि जीव वस्तु तो ज्ञायक और पुद्गल से लेकर भिन्न रूप छह द्रव्य ज्ञेय है। कोई ऐसा समझेगा, माने कौन समझेगा? कि कोई अज्ञानी होगा, वो ऐसा समझेगा कि मैं तो ज्ञायक हूं, मैं तो इन सबको जानने वाला, और ये सब मेरे ज्ञेय। सो ऐसा तो नहीं है, जैसा इस समय कहते हैं उस प्रकार से। कैसा है? अब ध्यान रखना, जो छठी गाथा में अपन ने पढ़ा था, कर्ता कर्म का अनन्यत्व, वो की वही बात यहाँ घटित होगी। मैं जो कोई चेतना सर्वस्व ऐसा वस्तु स्वरूप हूं, वह मैं ज्ञेय रूप हूं, परंतु ऐसा ज्ञेय रूप नहीं हूं। कैसा ज्ञेय रूप नहीं हूं? कि अपने जीव से भिन्न छह द्रव्यों के समूह का जान पना मात्र ज्ञेय रूप नहीं। भावार्थ इस प्रकार है कि मैं ज्ञायक, समस्त छह द्रव्य मेरे ज्ञेय, ऐसा तो नहीं है। तो कैसा है? कि ऐसा है, जान पना रूप शक्ति, जानने योग्य शक्ति, अनेक शक्ति विराजमान वस्तु मात्र, ऐसे तीन भेद, माने ज्ञान ज्ञेय और ज्ञाता, ये जो तीन भेद हैं, ये मेरा स्वरूप मात्र है। ऐसा ज्ञेय रूप हूं मैं, माने ज्ञान ज्ञेय ज्ञाता सब एक ही है। भावार्थ इस प्रकार है कि मैं अपने स्वरूप को वेद्य वेदक रूप से जानता हूं, इसलिए मेरा नाम ज्ञान। यथा मैं आप द्वारा जानने योग्य हूं, इसलिए मेरा नाम ज्ञेय। यथा ऐसी दो शक्तियों से लेकर अनंत शक्ति रूप हूं, इसलिए मेरा नाम ज्ञाता। ऐसा भी नाम भेद है, वस्तु भेद नहीं है। क्या? ज्ञान भी मैं, ज्ञेय भी मैं, ज्ञाता भी मैं, लेकिन वस्तु भेद नहीं, सिर्फ नाम का भेद है। जीव ज्ञायक है, जीव ज्ञेय रूप है, ऐसा जो वचन भेद, उससे भेद को प्राप्त होता हूं। भावार्थ इस प्रकार है कि वचन का ही भेद है, वस्तु का भेद नहीं। समझ में आई बात? तो कितना स्पष्ट किया यहाँ पर विद्वानों ने, कितना स्पष्ट कर रखा। हम उलझते रहते, हम कहते हैं अरे नहीं साहब, ये भी तो जाना, ये भी तो जाना। अरे क्या जाना? असल में तो मैं ही ज्ञान, मैं ही ज्ञान ज्ञाता, मैं ही ज्ञेय। और ये सिर्फ स्वरूप को जानने की अवस्था में नहीं, ये जिस समय अपन कह रहे हैं पर प्रकाशक है, उस समय भी यही बात है। तो पर प्रकाशन की दशा हो या स्व प्रकाशन की दशा हो, आत्मा तो इसी प्रकार से वो अखंड है, ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय मात्र पूरा एक ही है, ऐसा समझ। क्या समभिरूढ़ नय? समभिरूढ़ नय से क्या? हाँ, रूढ़ी से ऐसा कहने में आता है, रूढ़ी से अपन कह देते हैं कि इसको जाना, इसको जाना, इसको जाना। असल में तो स्वयं ही ज्ञाता, स्वयं ही ज्ञेय, स्वयं ही ज्ञान, ऐसा है ना। स्वपर प्रकाशक शक्ति हमारी, ताते वचन भेद भ्रम भारी, ऐसा लिखा बनारसी दास जी ने, इसी का अनुवाद ऐसा किया। तो समय अपने पास ज्यादा नहीं, बाकी आप स्वपर प्रकाशक स्वभाव को समझना चाहें तो युगल जी बाबूजी के व्याख्यान जरूर सुनिए, सबसे ज्यादा स्पष्टता उन्हीं के में। अन्य ने भी स्पष्ट किया है, सभी विद्वान अच्छे, सबने ही समझाया है, लेकिन जो स्पष्टता बाबूजी के में आती है, वैसी स्पष्टता अन्य जगह नहीं मिल पाई। इसलिए आप उसको जरूर सुने, अगर स्वपर प्रकाशक का रहस्य समझना चाहते हैं। ठीक है ना? अच्छा, एक और चीज है, लोग बाग यूं समझते हैं कि जब मुनिराज आत्मा में लीन है ना, तो उस समय उनको उपसर्ग का ज्ञान होता है कि नहीं होता, तो वो वहां पे स्वपर प्रकाशक शक्ति लगा।
कैसी लगाते हैं कि मैं, मतलब वो आत्मा में लीन है, आत्मा को जान रहे हैं, ये तो हो गया स्वप्रकाशन, और वो बाहर उस उपसर्ग को जान रहे हैं, ये हो गया पर प्रकाशन। अरे भैया बहुत बड़ी भ्रांति है। जिस समय अगर वो उपसर्ग को जानने लगे उस समय वो आत्मा को जान ही नहीं सकते। टोडरमल जी ने रहस्यपूर्ण चिट्ठी में स्पष्ट लिखा है, पहले भी कई बार अपन ने चर्चा की है। क्या था पेज नंबर वो? 343 है, 343 ही था शायद, 343 नंबर पेज, उसमें देखना। स्वरूप प्रकाशन की अवस्था में जब वो मुनिराज अपने आत्मा स्वरूप लीनता की दशा में अन्य ज्ञेय को नहीं जानते, गुरुदेव ने तो ऐसा व्याख्यान किया इसका क्या, कि जब वो आत्मलीन होते हैं उस समय बाहर में गधेड़ा घूसे, यानी गधे रेंकते हों, तो भी उनको उस समय खबर नहीं। तो क्या मुनिराज को उपसर्ग का पता ही नहीं चलता क्या? कि पता चला था ना शुरू में, लेकिन जब वो पता चला फिर वो कछुए की तरह अपने उपयोग को सुरक्षित कर गए अंदर। जब उस सुकौशल स्वामी पर वो शेरनी ने, बाघिन ने हमला किया, तो वो जानने में आया होगा उस समय पर, पक्की बात आया होगा, लेकिन जानते ही हाथों हाथ वो आत्मा में लीन हुए, और जिस समय आत्मा में लीन है उस समय बाघिन जानने में नहीं आई। ये पक्का समझना। आया समझ में? क्यों? क्योंकि छद्मस्थ का उपयोग तो एक समय में एक को ही जानता है, माने एक ही जगह रहेगा, या तो अंदर या बाहर। तो मुनिराज का स्व पर प्रकाशन कैसे घटित होगा फिर? तो वहां पे बहुत सुंदर जवाब है कि जब मुनिराज आत्मा में लीन है तो ज्ञान ज्ञान को जान रहा है, ये उसका स्व प्रकाशन, और ज्ञान आनंद आदि समस्त गुणों को जान रहा है, ये उसका पर प्रकाशन, क्योंकि ज्ञान की अपेक्षा बाकी गुण तो पर ही हैं। तो स्व पर प्रकाशक घट गया ना, अपने अंदर ही तो घटित हो गया, अन्य द्रव्य की जरूरत कहाँ है उसमें कि पूरी दुनिया को जाने, ये पर प्रकाशक ऐसे की आवश्यकता है। ऐसा ये स्व पर प्रकाशक का स्वभाव है। अब हाँ, हाँ वो स्वयं में ही लगेगा एक ही द्रव्य। प्रश्न अधूरा है लेकिन अभी भी आपके प्रश्न में शामिल था कि स्वपर प्रकाशक से भेद विज्ञान तक कैसे पहुंचे। तो ऐसे ही पहुंचो। कैसे? अरे ये अन्य को जानता ही नहीं, इतना न्यारा, मैं इतना न्यारा हूं अन्य से कि मैं उसको जानता तक नहीं, उसका आकार मुझ में नहीं आता। तो ये स्व और पर का हो गया ना भेद विज्ञान, कि पर तो मेरे जानने में भी नहीं आता। आया समझ? भेद विज्ञान जब चलाते हैं इसके संबंध में अपन बात करते हैं 36वीं और 37वीं गाथा की। 38वीं गाथा के पहले जो गाथा है, नत्थि मम मोह आदि और नत्थि मम धम्म आदि, ये दो गाथाएं हैं। तो वहां पे धर्म आदि भी मेरे नहीं है, क्या मतलब कि अरे मेरे ज्ञान में वो जो आकार बनता है वो भी उनके नहीं, वो तो मेरे ही आकार अलग है, मैं स्वयं का ही आकार है। वहां इतनी भिन्नता देखी। तो असल में मैं अन्य द्रव्य को जानता तक नहीं, ये स्वपर प्रकाशक का सार है। तो इसमें भेद विज्ञान ही तो निकला। तो जब मैं अन्य द्रव्य को जानने वाला तक नहीं हूं, तो अन्य द्रव्य में क्या मैं अहम करूं, इस शरीर को कैसे मैं अपना मानूं जब इस शरीर तक को मैं जानने वाला नहीं। अन्य द्रव्य मेरे नहीं है, घर परिवार मकान इत्यादि, बच्चे बच्ची पति पत्नी इत्यादि, ये मेरे नहीं है। तो मैं क्या, जब मैं इनको जानने वाला तक नहीं हूं, तो क्या मैं इनमें ममत्व करूं? जब वास्तव में मैं ही मेरा ज्ञाता, मैं ही मेरा ज्ञेय, माने कर्ता और कर्म का अनन्यत्व तो यही पड़ा है, अभिन्नत्व तो यही पड़ा है। तो मैं परद्रव्य का कर्ता ऐसा कैसे मानूं? तो न तो मैं परद्रव्य रूप, ये एकत्व की भावना, न परद्रव्य मेरे, ये ममत्व की भावना का, न मैं परद्रव्य का कर्ता, ये कर्तृत्व की भावना का, और न मैं परद्रव्य का भोक्ता, ये भोक्तृत्व की भावना का। इस तरह से चारों जो विपरीत भावनाएं हैं उनका परिहार हो, और सम्यक अपना जहां असली एकत्व है, जहां असली ममत्व है, जहां असली कर्तृत्व भोक्तृत्व है, वहां पे अपनी भावना स्थापित होती है। तो स्व पर प्रकाशक पढ़ने से, मतलब उस सिद्धांत को समझने से, इस तरह से अपन भेद विज्ञान तक भी पहुंच सकते। ऐसा ये संक्षेप में अपन ने समझा है। आपको कितना क्या इसमें समझ में आया वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन और स्पष्टता होगी, आप उनको अच्छे से पढ़िएगा। 270वीं गाथा, 271वां कलश, और छठी गाथा तो देखी थी, छठी गाथा 15वीं गाथा, इन सब में आता है। और 271 कलश की टीका जो राजमल जी पांडे की, वो आप देखिए तो अच्छे से समझ में आएगा। बाकी बाबूजी के प्रवचन सुनिएगा। ऐसा है। सर जी इसमें वो बाबूजी की जो बुक है चर्चा चैतन्य की, उसमें होगा ये टॉपिक? हाँ उसमें जहां जहां पे वो बात आई होगी वहां पर होगा, क्योंकि वो जिन लोगों ने प्रश्न पूछे उस हिसाब से है। बाकी फिर भी एक बात कहता हूँ, पुस्तक सामने रख करके संतुष्ट मत हो जाना। आप वो प्रवचन कानों से सुनना, सुन करके ही सामने पुस्तक रखोगे तो समझ में आएगा। क्योंकि पुस्तक में संपादक जिस तरह से पैराग्राफ बनाते हैं, जैसे
लाइनों को आगे पीछे करते हैं तो कई बार उससे कंफ्यूजन भी हो जाता है, और छपने में कई बार कुछ अशुद्धियां भी रह जाती हैं। उसमें भी कुछ कुछ हैं, कुछ जगह पर अशुद्धियां रही हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप वो सुनिएगा जरूर, तसल्ली से सुनिएगा। एक नहीं, दो दो बार सुनिए तो आपको वो चीजें अच्छे से समझ में आए। ठीक है। जी पंडित जी, बहुत सुंदर। आपने हमें बहुत मटेरियल दिया है, हम सोचें उसके बारे में। आपने रेफरेंसेस दिए हैं बहुत अच्छे, हम जरूर पढ़ेंगे उनको। और ज्ञान के जो स्व पर प्रकाशक पे आपने बहुत डिटेल में हमें बताया है। थैंक यू सो मच फॉर दैट। और आशा है आगे जब भी हमें जरूरत होगी आप जरूर आ पाएंगे हम्म, टाइम निकाल के। हाँ बिल्कुल। जी। थैंक यू पंडित जी, वंस अगेन जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। तो आज का जो जितने भी पंडित जी ने रेफरेंसेस दिए हैं वो हम जरूर सब जाके देखें उसको, और अपना अपने और इसको प्रश्न का और समाधान लें। तो फिर अब हम आगे चलते हैं, हमारा भजन और जिनवाणी स्तुति और थॉट ऑफ द वीक। थॉट ऑफ द वीक शुभम जी, उसके बाद भजन। इस वीक का थॉट है, सुविधाएं हमें अनुकूलता दे सकती है, निराकुलता नहीं। और सुविधाओं का अभाव हमें प्रतिकूलता दे सकता है, आकुलता नहीं। आई रिपीट, सुविधाएं हमें अनुकूलता दे सकती हैं, निराकुलता नहीं। और सुविधाओं का अभाव हमें प्रतिकूलता दे सकता है, अनुकूलता नहीं। बहुत ही अच्छा थॉट है, इसको सोचे हम। पंडित जी, मैं पूछना चाहती थी, अगर आपके पास समय है तो आप ही लेना चाहेंगे भजन कोई, तो आप ले सकते हैं अगर आपका। मेरा गला तो ऐसा नहीं है जो भजन गाऊं। ले लीजिए, देख आप लोग ले लीजिए। जी, ठीक है पंडित जी। जी। आई थिंक चित्रा जी को अनम्यूट करना पड़ेगा। कर दिया चित्रा जी। हम्म। थैंक यू। थैंक यू तनु जी। तो एक आज गायक भाव की चर्चा हुई है, तो उसी पे एक भजन पंडित जी रविंद्र जी आत्मन द्वारा लिखा गया है, जो स्वरूप स्मरण से मैं ले रही हूँ। मैं गायक को पहचानूंगा, गायक की श्रद्धा लाऊंगा। मैं गायक को पहचानूंगा, गायक की श्रद्धा लाऊंगा। गायक में ही बस जाऊंगा, बस गायक ही रह जाऊंगा। मैं गायक को पहचानूंगा। नहीं तन धन की आसक्ति से, नहीं राग कर्म की दृष्टि से, नहीं देव शास्त्र गुरु भक्ति के शुभ भाव में ही रुक जाऊंगा। मैं गायक को पहचानूंगा, मैं गायक को पहचानूंगा। संयोग निमित्तों से हटकर, राग आदि भेद से भिन्न निरख तज कर, साधक विकल्प को भी मैं गायक ध्यान लगाऊंगा। मैं गायक को पहचानूंगा। यदि कर्म उदय में आता है, तो आए कुछ परवाह नहीं, नहीं इष्ट अनिष्ट की चाह रही।
इनसे उपयोग हटाऊंगा मैं, गायक को पहचानूंगा। पहचान न निज की हुई इसी से, भव में भ्रमण किया अब तक। दुख कारण भी पर को समझा, यह झूठी समझ मिटाऊंगा मैं, गायक को पहचानूंगा। वस्तु स्वरूप की श्रद्धा कर, फिर निज स्वभाव के आश्रय से, मैं सर्व दुखों से रहित सिद्ध पद निज में ही प्रगटाऊंगा मैं, गायक को पहचानूंगा मैं, गायक को पहचानूंगा। गायक की श्रद्धा लाऊंगा, गायक में ही बस जाऊंगा, बस गायक ही रह जाऊंगा मैं, गायक को पहचानूंगा। बहुत सुंदर। आज जो पंडित जी ने शंका समाधान में हमें जवाब दिए, पूरा आज ऐसा लग रहा है वो भजन में ही सारा यही बताया है उन्होंने भी। तो बहुत ही सुंदर पंडित जी, एक बार फिर से बहुत बहुत आपका आभार, और आशा है आप आगे भी जल्दी आते रहेंगे। चलिए अब आगे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है इसके लिए, जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। 9 बार नमोकार मंत्र बोलेंगे। जय जी। हम्म। जय जिनेंद्र सभी को। ब्रेक के बाद, 1 महीने के ब्रेक के बाद बहुत ही आज अमेजिंग सेशन हुआ है, और बहुत हमें आज वापस हमारा माइंड एकदम रिफ्रेश हो गया है। तो मिलते हैं अगले सैटरडे इसी समय। तब तक के लिए जय जिनेंद्र सभी को।